हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम पूरी A to Z सारे वीडियोस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का फर्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चंस आते हैं, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। कि जो भारत का संविधान है वो कैसे बना, क्यों बना, क्या ज़रूरत थी संविधान को बनाने की, किसने बनाया। ठीक है, तो ये सारा हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसको हम एज अ स्टोरी पढ़ेंगे, तो आप इसको रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो इम्पोर्टेंट युद्ध जो कि मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करवाए थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे? वो बंगाल के नवाब थे। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इसमें कौन विजय हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव, और सिराजुद्दौला जो है वो हार गए थे। अब देखो, जो प्लासी का युद्ध है कैसे याद करना है, थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ कि किन किन के बीच में हुआ। प्लासी ल से आ रहा है तो क्लाइव, ठीक है, ल यहाँ पर, और स से क्या आ जाएगा? सिराजुद्दौला। अभी ये सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब था, ये अंग्रेज़ों से हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि इनका सेनापति था एक मीर जाफ़र। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव के पास सेना कम थी, तो इसने क्या लगाया कि हम इसके सेनापति को लालच देंगे, अपनी तरफ कर लेंगे। तो इसके सेनापति ने ही जो है इसको धोखा दे दिया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। ठीक है, नेक्स्ट एक युद्ध हुआ था 1764 में, बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेनाएं थी। उस सेना में कौन थे? मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, और शुजाउद्दौला अवध के नवाब। तो इसमें भी जो ये 3 संयुक्त सेनाएं थी ये हार गए, और हेक्टर मुनरो जो कि अंग्रेजों की तरफ से थे वो जीत गया था। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। ठीक है, ठीक है, ये सब हारने के बाद फिर क्या हुआ कि जो बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। तो सबसे पहले जो भारत में आई, कौन सी कंपनी आई थी? वो आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि बंगाल के नवाबों को उन्होंने हरा दिया था। तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शिकंजा कसा। अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधानों के विकास की सीढ़ियाँ हैं। तो अब कंपनी आई, तो कंपनी को चलाने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस तो होंगे। ऐसे तो है नहीं कि कंपनी आ गई और अपनी मनमर्जी, नहीं। कंपनी को चलाने के लिए कुछ जो एक्ट पारित किए गए, तो वही आगे चल के वो संविधान में जुड़े हैं। ठीक है, तो ये इसका आपको पहले बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि इतिहास क्या है, क्यों बनाया। पहले ये युद्ध हुए जिसमें कि अंग्रेजों की विजय हुई, तो फिर बंगाल पर जो है कौन सी कंपनी आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फिर अंग्रेजों ने कुछ एक्ट पारित किए, वही एक्ट अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी का राजलेख। एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्ष की अनुमति प्रदान की। तो कितने वर्ष की अनुमति दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए? 15 ईयर्स की। किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, तो इंग्लैंड भारत में कार्य कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए जो कानून बनाए, उसी का संग्रह जो है भारत का संविधान है। ये आपको मैंने पहले बता दिया। तो सबसे पहला पॉइंट 1600 ईस्वी में ये हमने पढ़ा कि एलिजाबेथ प्रथम जो कि रानी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष की अनुमति दी कि वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती हैं। ठीक है, तब भारत पर किसका शासन था? मुगल शासन चल रहा था। किसका? अकबर का, क्योंकि हमें पता है कि अकबर का टाइम पीरियड कितना था? 1556 से 1605। तो 1600 ईस्वी का राजलेख है। तो एलिजाबेथ प्रथम ने एक पत्र लिखा था, और वो किसके द्वारा, किसके, कोई मतलब ये तो है नहीं कि डाक कर दिया, किसी के थ्रू भेज दिया, मतलब उन्होंने एक व्यक्ति भेजा। कौन था वो? हाकिन्स। उस पत्र को लेकर कौन आया? हाकिन्स। कहाँ पर? भारत में। तब भारत में किसका शासक था? मुगल शासक। ठीक है, अकबर का। भारत आने वाला फर्स्ट अंग्रेज कौन है? हाकिन्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
किस राजदूत कौन है? जेम्स प्रथम। ये हाकिन्स है, भारत कब पहुंचा? ये पहुंचा था 1608 ईस्वी में। तब ये तो होते नहीं थे कि एरोप्लेन हुए, सीधी फ्लाइट ली और पहुंच गए, टाइम लगता था। तो जब तक ये 1608 ईस्वी में पत्थर लेकर भारत पहुंचा, तब तक क्या हुआ, अकबर की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, तो अकबर की जगह कौन आ गया था गद्दी पे? जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड है। तो जब एक क्वेश्चन आ सकता है, जब हाकिन्स भारत पहुंचा तो भारत पे किस मुगल शासन का वो चला हुआ था, है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? जहांगीर। पत्थर किसके लिए, किसके नाम से था? अकबर के नाम से, लेकिन तब शासन किसका था? जहांगीर का। तो होप्स आपको पहला पॉइंट 1600 ईस्वी का राजलेख ये क्लियर है। सेकंड पॉइंट है अब हमारा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेट मतलब कि कंट्रोल करना। ये भारत को कंट्रोल करने का एक्ट नहीं था, ये था कि कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट। ठीक है, तब बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो इस एक्ट के तहत क्या क्या चीज़ें चेंजेस किए? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दे दी गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यहाँ पर आपका हाकिन्स है, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हाकिन्स। तो फर्स्ट जो गवर्नर जनरल बने हैं वो है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद इसके ये आपको एक बार नाम देख लेना, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? फिलिप फ्रेंच, वर्नेल, मॉन्सन और क्लेवरिंग। ठीक है, सेकंड चेंज क्या किया? पहले तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। सेकंड, जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी है वो बंगाल के अधीन करते, मतलब कि यहाँ पर कुछ मुंबई और यहाँ हो गए मद्रास, इसको बंगाल के अधीन कर दिया। मतलब इनके जो गवर्नर थे वो इस जो गवर्नर जनरल इसके अधीन, मतलब जो ये बोलेगा वो यहाँ पर होगा, मतलब ये दोनों इसके अधीन कर दिए गए। कौन कौन? मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन। थर्ड पॉइंट, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व भारत लोगों से उपहार व रिश्वत लेना जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया। क्लियर है? तो निजी व्यापार नहीं कर सकते थे जो कर्मचारी थे, और वो भारतीय लोगों से उपहार या फिर करप्शन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस तहत, किसके एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, बट कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा पे इम्पे। इसके 3 अन्य न्यायाधीश हैं, नाम देख लो एक बार। चैम्बर्स, लेमिंस्टर, हाइट्स। अब देखो ये कैसे याद रखोगे? ये है कोर्ट है, तो कोर्ट में क्या बने होते हैं? चैम्बर्स बने होते हैं ना, अलग अलग लॉयर्स के। तो चैम्बर्स हो गया, वहाँ पर वो क्या हाइड होते रहते हैं। ठीक है, ये 2 आपको याद हो गए नाम। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम देखेंगे 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? अब क्या होता था कि क्या होने लगा, जो हम कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो पावरफुल होने लगी। ठीक है, वो इतनी पावरफुल होने लग पड़ी कि वो सरकार, जो ब्रिटेन की सरकार थी, उससे भी पावरफुल होने लग पड़ी। तो अब सरकार को तो इससे डर होने लगा। अब कोई भी चीज़ है, अगर वो आपसे पावरफुल है तो उससे तो आपको डर लगेगा ना कि कुछ अलग ना कर दे। तो अब ब्रिटेन ने क्या किया कि धीरे धीरे ऐसी चीज़ें बनानी शुरू कर दी, ऐसे ऐसे एक्ट लेके आने स्टार्ट कर दी कि वो कंपनी को इफेक्ट करने लग पड़े। उसी की कंपनी थी, लेकिन उसी को अपनी ही कंपनी से डर लगने लगा था। ठीक है, तो थर्ड हमने पढ़ना है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है वो व्यापारिक मामले देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कौन से मामले देखता था? राजनैतिक मामले।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भारत में, कंट्रोल जो है वो इंग्लैंड में होते थे, एंड इसके सदस्य कितने थे? 6। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है किस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ किया गया। सेकंड क्वेश्चन ये आ सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से मामले देखता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से मामले देखता है। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक हुआ था अफीम युद्ध। अब ब्रिटेन क्या करती थी, भारत में करती थी अफीम की खेती, और उसने क्या किया, चाइना को अफीम बेचना चाहा, बट चाइना ने तो विरोध किया कि हम क्यों लें अफीम, हमारे लोग तो नुकसानदायक है ये चीज़, है ना। तो उसने मना कर दिया, व्यापारिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास गए कि आप कुछ करो। फिर उन्होंने क्या किया, युद्ध किया और उन चाइना से अपनी बात मनवाई युद्ध करके। तो फिर अफीम का युद्ध हुआ और फिर ब्रिटेन ने क्या किया, चाइना को अफीम देना शुरू कर दिया, और वहाँ से वो भी लेके आता था, चाय भी लेकर आता था, चाय का व्यापार भी करता था ब्रिटेन। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन है वो भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था कर दी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले देखता है उसका जो भी वेतन देंगे वो भारतीय राजस्व भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था। नेक्स्ट है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त। ठीक है। भारत की शिक्षा पर 1 लाख खर्च का प्रावधान ईयरली, साल में। ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करने के लिए भारत आने की सुविधा। अब क्या हुआ, हमने देखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो बड़ी पावरफुल हो रही है, तो उसने क्या किया, वहाँ पर पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया। मतलब कि भारत के साथ कोई अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं व्यापार करेगी, कोई अन्य व्यापार भी कर सकते हैं। तो भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त। लेकिन ये रखा उसने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ चीन के साथ नहीं, मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो चीन के साथ व्यापार कर सकती है, चाय वाला व्यापार और वो अफीम वाला। तो वो सिर्फ ईस्ट इंडिया, इतना उसने थोड़ी सी इसको पावर दे रखी थी। उसने एकदम से उससे पावर नहीं छीनी। पहले ये किया कि उसने एकाधिकार समाप्त कर दिया कि अन्य कंपनियां भी आ सकती हैं। ठीक है। फिर भारत की शिक्षा पर खर्च किया और जो ईसाई पादरी थे उनको आज्ञा दे दी कि वो भारत आ सकते हैं। ठीक है। ये कौन सा एक्ट है, 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इसको कैसे याद करना है, ये 20-20 साल बाद आएंगे। अब जैसे 1813 है तो इसमें 20 कब आएगा, 1833। 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत चीन के साथ भी व्यापार का एक अधिकार, पहले तो चीन के साथ था ना कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, लेकिन 1833 में वो भी इसका एक अधिकार जो है वो समाप्त कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। पहले बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पहले 2 उसके अंडर क्षेत्र थे, मद्रास और मुंबई, बट उसने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। तो पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। शिक्षा का माध्यम कौन सा, इंग्लिश कर दिया। और विधि आयोग का गठन किया 1834 में, इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। ठीक है। और दास प्रथा का अंत भी 1833 में इस अधिनियम के तहत हुआ। ठीक है। नेक्स्ट अभी आता है लास्ट चार्टर अधिनियम। फिर आते हैं जो भारत द्वारा बने। 1853 ईस्वी का, 33 में 20 जोड़ोगे 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये अंतिम अधिनियम है। कंपनी की सेवाओं में कर्मचारी को नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त किया गया। पहले क्या होता था कि नामजदगी चलती थी, भाई ये मेरा है, इसको रख लो, इसको रख लो। लेकिन ये देखा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो वो है डिजर्विंग कैंडिडेट है उसी को ही हम नियुक्त करेंगे। तो फिर प्रतियोगी परीक्षा जैसे अब होती है ना परीक्षाएं, तो उसकी शुरुआत हुई थी किस अधिनियम के तहत, 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है। विधि परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवा की शुरुआत कब, 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो ये चार्टर, अंग्रेजों द्वारा जो चार्टर अधिनियम लगाए गए उसका ये अंतिम था 1853। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भारत के अधिनियम। ठीक है। वो इसी का ही कॉन्टिन्यूशन में है। ये टॉपिक थोड़ा लेंथ है तो इसलिए हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अंग्रेज जीते, उन्होंने क्या किया, बंगाल पे
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अब कंजर, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग अधिनियम और एक्ट पास किए। सबसे पहले 1600 ईस्वी का राजलेख की 15 साल तक अनुमति दे दी, ठीक है। हाकिन्स भारत पहुंचा, प्रथम आने वाला। फिर आया रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया, लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग्स को। बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दी गई, और बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके तहत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है चार्टर अधिनियम, इसमें कि शिक्षा पर 1 लाख का खर्चा, ईसाइयों को भारत और भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त। नेक्स्ट 1833 में चीन के साथ भी एक अधिकार समाप्त कर दिया, और बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर घोषित कर दिया गया। और नेक्स्ट हमने पढ़ा चार्टर अधिनियम, कंपनी की सेवाओं में जो है 1853 का चार्टर अधिनियम, इसमें क्या बोला कि प्रतियोगिता होगी, सिविल सेवाओं की जो है वो शुरुआत हुई, ठीक है। तो होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।